दोस्तों, अगर आपकी आईडी पर्ल वाइन इंटरनेशनल में 2019, 2020 एंड 2021 के फर्स्ट में लगी होगी तो आपकी आईडी में बिना कोई वर्क किए हुए उसका पर्ल का तीसरा रैंक जो 80.4 डीपी होता है टोटल आपका इनकम हो चुका होगा। जो अगर इंडियन रुपीस में कहें तो लगभग 6,000 रुपए के आसपास होते हैं। मतलब कि आपने ज्वाइनिंग किए थे 2250 से और आपकी आईडी जो है अभी उस आईडी में 6,000 प्लस का इनकम हो चुका होगा। तो अगर आप उस इनकम को निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाला जाता है, क्या उसका प्रोसेस है, वो मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि आप सभी की काफी रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम आईडी भूल चुके हैं, मेरा आईडी बहुत पुराना है, हम आईडी को कैसे लॉगिन करें, क्योंकि मेरे पास ना आईडी है ना कुछ और है, तो हम अपना इनकम कैसे विड्रॉ करें। तो यहां पर हम आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि उस इनकम को आप कैसे विड्रॉ करने वाले हैं। कि दूसरी चीज एक और है कि अगर अपने आईडी को हायर रैंक में ले जाना चाहते हैं, पर्ल या ओनिक्स या क्वार्ट्ज जो भी रैंक में ले जाना चाहते हैं, तो सारा रैंक में आप बिना किसी को डायरेक्ट किए हुए सिर्फ अपनी आईडी को अपग्रेड करके रैंक में ले जा सकते हैं। ये पर्ल वाइन की तरफ से अपडेट आ गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए बात करते हैं कि आपने पुरानी पर्ल वाइन आईडी को लॉगिन करके कैसे आप वहां से 80 डीपी का विड्रॉ कर सकते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं कि अगर आप उसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना आईडी नंबर जो है सो याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको पर्ल वाइन का अकाउंट नंबर मिला होगा जो 100 करके जो होगा 12 डिजिट का होगा, वो अकाउंट नंबर आपको यहां पर याद होना चाहिए। दूसरी चीज बात करता हूं तो दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका ओटीपी आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ओटीपी आपको जो है सो मोबाइल नंबर जो जिसने आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो मोबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और आपका पास होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो उसी मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी जाएगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड जब सेट करेंगे तो उसी मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी जाएगा। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा कौन सा मोबाइल नंबर आपने डाला था। तीसरा चीज है कि आपको यहां पर जब आप फॉरगेट करेंगे, किसी रीजन से अगर आपने पासवर्ड भूल गया होगा तो जब फॉरगेट करेंगे तो ये आईडी नंबर एंड मोबाइल तो लगेगा, साथ में जो है सो आपका मेल आईडी भी लगेगा। ठीक है, कि जो मेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था वो आपको लगेगा। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें नहीं है आपके पास तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों चीजें अगर आपने भूल गया होगा, वैसे तो उम्मीद करता हूं कि आपने लिख के रखा होगा, सेव करके रखा होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूजर ने बोला कि सर मैं हम डायरी में लिख के रखे थे तो उसका आसानी से लॉगिन हो गया और वो विड्रॉ भी कर लिए। लेकिन अगर ये सारी तीनों चीजें आपके पास नहीं है तो आपको अपना अपलाइन का पता होना चाहिए कि हमारा अपलाइन कौन था, किसके लिंक से मैंने ज्वाइन किया था, किनसे मैंने बात किया था। क्योंकि अगर आपका अपलाइन का पता होगा तो आप उस अपलाइन से कांटेक्ट करके उसके लेवल यूजर में जाके अपनी आईडी, अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी, यहां तक मेल आईडी भी निकाल सकते हैं। तो आपको अपलाइन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ मेरा आईडी नंबर है एंड मोबाइल नंबर है। ठीक है, उसके थ्रू हम अपना आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखेंगे कितना ऑटोपुल मिला हुआ है और उसको डायरेक्टली अपग्रेड करके उस ऑटोपुल को जो भी डीपी मिला है उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक आईडी खोल लिया है, बाय सिस्टम में देख रहे हैं सारा यहाँ पर मेरा आईडी खुला हुआ है। लेवल इनकम में जाकर मैंने चेक किया तो मेरा आईडी नंबर, नाम और मोबाइल नंबर सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपना अपलाइन से कांटेक्ट करके ये सारी चीजें ले ली है। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास है। अब हम ये आपके सामने लॉगिन करते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहां पर जो है सो आपको एक इसका एप्लीकेशन होता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। हम एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे। हमें सिर्फ अगर आपके पास अपना आईडी नंबर पता है, पर्ल वाइन अकाउंट नंबर पता है, तो आपका एप्लीकेशन यहां पर काफी अच्छा रोल निभा सकता है। ठीक, एप्लीकेशन का खासियत यह है कि आपको यहां पर पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपके मोबाइल में ओटीपी जाता है तो आपका जो है सो आईडी यहाँ पर खुल जाता है। जब आपका आईडी खुल जाएगा तो आप वहां से अपना मेल आईडी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पर्ल वाइन के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से या फिर आई स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके जब ओपन करेंगे तो सबसे पहला इंटरफेस इस टाइप का आएगा। जो यहाँ पर दिख रहा है वो लॉगिन का ऑप्शन। आपका जो आईडी है यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है, इसको यहाँ पर आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले ये वेरीफाई करता है। वेरीफाई करता है मतलब कि आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, जो आईडी, उस मोबाइल नंबर में ओटीपी जाता है। तो यहाँ पर आईडी नंबर डालने के बाद जो है सो आपको यहाँ पर सिंपल सा वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, जो यहाँ ओटीपी डालने का ऑप्शन आ गया है। यानी कि इस आईडी में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था मोबाइल नंबर में, उस मोबाइल नंबर में मेरा ओटीपी आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊपर में मेरे पास ओटीपी आ चुका है। तो हम ये ओटीपी डाल लेते हैं। सीधा जाते हैं मैसेज में। मैसेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर में, सबसे ऊपर में ओटीपी आ गया है जो है 572848।
तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया और उसके बाद सिंपल सा साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। मेरा आईडी यहाँ पर खुल जाएगा। आपको यहाँ पर पिन सेट करने के लिए बताया जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से 6 डिजिट का पिन सेट कर लीजिएगा। तो पिन सेट करने के बाद इस टाइप का यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ये आपको यहाँ पर बता दूं, ये तरीका जो है सिर्फ अपना आईडी को लॉगिन करने का, सारा डिटेल चेक करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पर आपका मैक्सिमम वो सारा काम नहीं होगा जो आपको वेबसाइट में होगा। तो इसलिए आपको वेबसाइट में लॉगिन करना होगा, क्योंकि वहां सारी चीजें ऑप्शन आपको फ्रंट में मिल जाती है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, रैंक्ड वॉलेट में जाते हैं, देखते हैं मेरे पास कितना है। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है सिर्फ दूसरा ही ऑटोपुल मिला हुआ है $16 का। यहाँ पर जो है $64 का यहाँ पर ऑटोपुल मेरे पास नहीं मिला है, मतलब कि $80 का यहाँ पर नहीं मिला हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए अपग्रेड नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है और अपग्रेडेशन कॉस्ट जो है 50 DP के यहाँ पर दिया हुआ है। इससे आप अपने डायरेक्ट आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड कर जो भी आपको पर्ल में मिला है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इससे सारा चीज नहीं करूंगा, मैं वेबसाइट से जाकर करूंगा। यहाँ पर विजिट करने का मेन मेरा मोटो ये था कि हम यहाँ पर डिटेल निकालकर मेल आईडी को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करना है, पर्सनल डिटेल में क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर नाम मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा और आपको अपना आईडी नंबर तो पता ही है। तो ये सारी चीजें जो जरूरी चीजें थी वो हमको मिल चुका है। अब हम वेबसाइट से जाकर लॉगिन करेंगे और वहां से जाकर अपग्रेड करेंगे। अब यहाँ पर वेबसाइट में आ गए हैं, 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, लॉगिन का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हम ये सारा प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि हम आईडी नंबर भूलने के साथ साथ पासवर्ड भूल चुके हैं। अगर आपके पास पासवर्ड होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको बताया था, आपको पर्लवाइन अकाउंट नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। और अब हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, तो हम यहाँ तीनों चीज डालकर सबमिट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों चीज डाल दिया है। तीनों डालने के बाद यहाँ पर सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर में यहाँ पर लॉगिन का जो नया पासवर्ड होता है वो यहाँ पर चला जाएगा। और जो आप देख रहे हैं सक्सेस पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, मोबाइल नंबर मेरा न्यू पासवर्ड आ जाएगा जो लॉगिन करने का पासवर्ड होगा, तो हम उसको लॉगिन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है, इस टाइप का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखिए योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, योर न्यू पासवर्ड इज, इस टाइप का एक कोड रहेगा। तो इस कोड को आप सावधानी से इंटर करना है, जिस टाइप से यहाँ पर कोड दिया हुआ है सेम उसी टाइप किया हुआ है। कुछ कोड स्मॉल रहेगा, कुछ कैपिटल रहेगा, तो आपको उसी टाइप को यूज करना है। और यूज करके लॉगिन करके ये जो आपका पासवर्ड है अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए इसी पासवर्ड को हम जो है यूज करके लॉगिन कर लेते हैं। अब फिर से वेबसाइट में जाते हैं, फिर से जाते हैं लॉगिन सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि मुझे अब पासवर्ड मिल चुका है, आईडी मिल चुका है, अब हम लॉगिन कर लेते हैं। और पासवर्ड डाल लिया है, सिंपल से यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे आपका वेबसाइट यहाँ पर इस टाइप का खुल जाएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब आपका वेबसाइट लॉगिन हो जाएगा तो आपको सीधे चले आना है रैंक्ड वॉलेट में, जो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। रैंक्ड वॉलेट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऐड उसको क्लोज कर देते हैं। तो आपका जो भी यहाँ पर मिला हुआ है ये आपको दिख जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, मेरा 16.4 दिख रहा है, आपका जो है सो 80.4 दिख रहा होगा, अगर आपका 2 साल या 3 साल हो गया होगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर विड्रॉ करेंगे तो आपका यहाँ पर विड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है यूजर, इस टाइप का कुछ रॉन्ग बताएगा, तो आपको यहाँ पर विड्रॉ नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे फर्स्ट लेवल की, सर ये जो मुझे दिख रहा है, मान लो सपोज कि 80.4 दिख रहा है, तो इसको हम इसी से आईडी को क्यों नहीं अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि ये कोई टर्म कंडीशन नहीं होता है कि आप इसी आईडी से अपग्रेड कर सकते हैं। आपको इसको पहले आपको कोरल करना है, अपग्रेड टू कोरल करना है, उसके बाद आपका जो यहाँ पर विड्रॉ है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके सामने क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल या मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास डीपी है बट अपग्रेड नहीं हो रहा है, क्या करें, ठीक है। तो ये डीपी आपका तभी यहाँ पर विड्रॉ होगा जब अपना आईडी को कोरल करेंगे। कोरल करने के लिए आपको यहाँ पर 50 डीपी से अपग्रेड करना होगा पहले, तब आप यहाँ से इस आईडी को, इस इनकम को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस आईडी में 50 डीपी को पहले हम ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे वॉलेट से। उसके बाद हम आपके सामने अपग्रेड करेंगे और यहाँ पर विड्रॉ करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन की एक और खासियत होती है कि जिस तरीके से फोन पे, गूगल पे में क्यूआर कोड को यूज किया जाता है, उसी टाइप का अपना एप्लीकेशन के थ्रू इस क्यूआर कोड में पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्यूआर कोड को ही अभी करके पेमेंट करता हूँ, देखिए आसानी से आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूआर कोड को मैं दूसरे फोन से यहाँ पर मैंने स्कैन कर लिया है। इसके बाद डीपी यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं 50 डीपी, ठीक है। ये मैं दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ। पे पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए इंस्टेंट में यहाँ पर मेरा आईडी जो है सो आ जाएगा, मेरा ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पर बैक करके करेंगे और यहाँ पर मेन वॉलेट में देखेंगे मेरे पास 50 डीपी आ गया है। यहाँ देखिए इंस्टेंटली 50 डीपी आ गया है। तो मतलब वॉलेट टू वॉलेट आप जो है सो जिस तरीके से यूज किया जाता है क्यूआर कोड को, आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर एप्लीकेशन से फंड को ट्रांसफर करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है जो इसका पासवर्ड होता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, वो यहाँ पर डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, इंस्टेंटली आपका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 50 डीपी हो गया है। अभी हम आपके सामने अपग्रेड कर लेते हैं। अपग्रेड करने के लिए सिंपल सा यहाँ वेबसाइट पर आ जाते हैं, वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और आपका मेरा जो मेन वॉलेट है
यहाँ पर मेरे पास 50 टीपी दिख रहा है, देखिए ये 50 टीपी यहाँ पर भी दिख रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पर जाकर जो है सो अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो अपग्रेड करने के लिए यहीं पर आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। सीधा जो है सो अपग्रेड इन कोरल पे क्लिक करते हैं, आपको एक बार कंफर्मेशन पूछता है, यस हम कंफर्म कर देते हैं। और यहाँ पर मेरा आईडी जो है सो देखिए अपग्रेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरा आईडी जो है यहाँ पर कोरल हो गया है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि मेरा इस लिंक में कोई भी डायरेक्ट नहीं है, जीरो डायरेक्ट है, कोई डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको आईडी को कोरल करने के साथ ओएनिक्स भी कर सकते हैं, क्वार्ट्ज भी कर सकते हैं, एमेथिस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं इस आईडी में दिखा दूं, मैंने एक भी आईडी को रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं किया। जैसे मैं दिखा देता हूं, डाउनलाइन यूजर में जाता हूं और डाउनलाइन यूजर में देखिए यहाँ पर नो स्क्रीन रिकॉर्ड, यानी कि कुछ भी यहाँ पर रिकॉर्ड फाउंड नहीं है। मैंने एक भी डायरेक्ट में ना ज्वाइनिंग करवाया है ना किसी को रजिस्ट्रेशन कराया इस लिंक से, ठीक। तो होम में जाते हैं, होम में जाने के बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था, फिर से रैंक्ड वॉलेट में जाते हैं और रैंक्ड वॉलेट में जाकर अब जो है सो आपको इसको विड्रॉ पे क्लिक कीजिएगा तो इंस्टेंटली आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक कर देते हैं, हमारे पास 16.4 जो है सो यहाँ पर विड्रॉ हो चुका है। विड्रॉ हो चुका है मतलब यहाँ से निकलकर मेरे पास मेन वॉलेट में आ चुका है। अब हम इस मेन वॉलेट से जाकर जो भी इस फंड को करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस फंड को आप ट्रांसफर कीजिए या फिर जब इसका क्रिप्टो आ जाएगा तो उसको एक्सचेंज कीजिए, तो आप यहाँ पर सारा कुछ कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो मुझे मिला है ये हम अपना मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप P2P से किसी भी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर के लिए मैंने आपको बताया एप्लीकेशन जो है तो काफी इजी टू यूज होता है, एप्लीकेशन से आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसे होम पर क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर से इसको जो है हम सेंड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं भी QR कोड को यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि आसानी से यूज होता है अगर आपके पास मोबाइल है तो, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पर कंफर्मेशन मांगेगी और उसके बाद आपका कैमरा खुल जाएगा और आसानी से तुरंत एकदम ले जाता है, काफी फास्टली है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारा यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं 16 और यहाँ पर पे पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से देखिए ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर बैलेंस मेरा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो है अपना आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद जो डीपी आपका इनकम हुआ है, सपोज कीजिए कि आपका जो इनकम हुआ 80.4 डीपी हुआ है, इसको अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो जब इसका क्रिप्टो वॉलेट आ जाएगा, जब क्रिप्टो पॉइंट आ जाएगा, तो ये जो 80 डीपी आपको मिला हुआ है इसके बदले आपको क्रिप्टो मिल जाएगा, ठीक है। जो भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर लाया जाएगा पर्लवाइन के थ्रू, तो वो क्रिप्टो मिल जाएगा। वो क्रिप्टो में अगर प्राइस यहाँ पर इंक्रीज होता है तो ये 80 डीपी आपका यहाँ पर डबल भी हो सकता है, इसका डबल भी हो सकता है। तो जो भी वैल्यू रहेगा उस टाइप क्रिप्टो का, उस वैल्यू के बदले आपको यहाँ पर आईएनआर मिल जाएगा। तो क्रिप्टो को जो है सो आप कैसे आईएनआर में कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में तब बताऊंगा जब ये पर्लवाइन इंटरनेशनल क्रिप्टो लेकर आएगा। लेकिन अगर आप फिर भी 80 डीपी को सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका जो भी करंट वैल्यू रहेगा, और विड्रॉ का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जितने आपके आईएनआर बनेंगे वो आप मुझसे ले सकते हैं, अगर मुझे रिक्वायरमेंट हुई तो, ठीक है। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे और कोई भी अपनी आईडी जो पुरानी आईडी है लॉगिन कर पाएंगे और एक्टिव अपग्रेड कर पाएंगे और वहां से विड्रॉ कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी हो तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो अभी ऑफर है ये आप डायरेक्टली जो है अपग्रेड कर सकते हैं और आईडी जो है 30 जून 2022 के बाद कुछ टाइम के लिए लगना बंद हो जाएगी। तो उससे पहले अगर आप किसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, डीपी चाहिए अपग्रेडेशन के लिए, तो आप 50 डीपी के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्राइस करंट टाइम में जो प्राइस रहेगा 50 डीपी का, वो 50 डीपी से आप मुझसे बाई कर सकते हैं और बाई करके अपनी आईडी जो है सो कोरल कीजिए, ओएनिक्स कीजिए या उससे भी आगे जो भी अपग्रेड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पर्लवाइन में पूरा अपग्रेड। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग पर्लवाइन का पूरा प्लान का वीडियो, अपडेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे भी जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा पर्लवाइन का ग्रुप है, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पर्लवाइन की रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है सारा अपडेट वो आपको ग्रुप में मिलेगा। तो आप इस अपडेट से बने रहेंगे और यहाँ पर बेनिफिट उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।